Hello everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology. Hope you all are good and your exam preparation is going well. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक हैबिटाट ऑफ एल्गी, जो कि है हमारी लेक्चर सीरीज यूनिट 3 है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की। उसका नया टॉपिक, नया लेक्चर हैबिटाट ऑफ एल्गी। यूनिट 3 है फाइकोलॉजी, जिसमें हमें एल्गी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो वो वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी हम हैबिटाट ऑफ एल्गी स्टार्ट करेंगे। तो हैबिटाट वर्ड से मीनिंग क्या है? हैबिटाट का मतलब है कि जो भी चीज़ के हैबिटाट के बारे में हम देख रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे पाई जाएगी, वो वहाँ मिलती है, वो उन प्लेसेस पे रहती है, उसके रहने का स्थान, उसको हम हैबिटाट बोलते हैं। हिंदी में हम समझें तो रहने के स्थान को हैबिटाट बोला जाता है। तो जिन कंडीशंस में, जिन जगहों पे हैबिटाट मिलती है उनको हम आज देखने वाले हैं। कौन कौन सी जगहों पे एल्गी मिलती है उनको देखेंगे हम, क्या क्या हैबिटाट है एल्गी की। तो स्टार्ट करेंगे हम हैबिटाट ऑफ एल्गी। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जो हैबिटाट है उनके बेसिस पे 3 टाइप्स में बांटी गई है एल्गी। कौन कौन सी? एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक मतलब जो कि पानी में रहती हैं, और इसमें भी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, दो अलग अलग हैं। देन टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे रहती हैं, और अदर हैबिटाट उसके अलग जो भी हैं, अलावा इसके टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के, उन हैबिटाट को भी हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट कर दिया हमने हैबिटाट ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी में भी फ्रेश वाटर व्हेन सैलिनिटी इज एज लो एज 10 ppm और मरीन व्हेन सैलिनिटी इज 33 to 40%। तो एक्वेटिक एल्गी फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, जहाँ पे सैलिनिटी कितनी होती है 10 ppm मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन, और मरीन वाटर में भी मिल सकती है जहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई होती है 33 से 40%। द वेरी कॉमन फ्रेश वाटर एल्गी आर, जो कॉमन फ्रेश वाटर एल्गी हैं उनको अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, यूरोथ्रिक्स, कारा, ऊडोगोनियम, स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा, ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं। ये फ्रेश वाटर एल्गी हैं। तो ये नाम याद रखना, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स। इनमें से कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना। जब भी क्वेश्चन आए, रिटन क्वेश्चन राइट अबाउट द हैबिटाट ऑफ एल्गी, तो आपको उनमें एग्जाम्पल्स जरूर लिखने हैं। तो फ्रेश वाटर एल्गी ये वाली हैं। सम ऑफ द वेरी कॉमन मरीन एल्गी आर। अब कुछ मरीन एल्गी के बारे में देखेंगे कौन कौन सी हैं जो कि मरीन वाटर में मिलती हैं, खारे पानी में। सरगासम, लेमानेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कॉलेरपा, पेडेना एक्सेट्रा, और भी कई सारी होती हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि याद रखने हैं हमें। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन कौन सी हैं जो कि लैंड पे पाई जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जाम्पल्स। सम एल्गी आर फाउंड टू ग्रो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स लाइक सॉइल्स, रॉक्स, लॉग्स एक्सेट्रा। कुछ एल्गी मिलती हैं हमें जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में रहती हैं, जैसे सॉइल्स में मिट्टी पे रहती हैं, रॉक्स पे, चट्टानों पे रहती हैं, लॉग्स पे, ऐसी जगहों पे हमें मिलती हैं। द एल्गी दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल आर नोन एज सैप्रोफाइट्स। ऐसी एल्गी जो कि सॉइल सरफेस पे ग्रो करती हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट, मैनी ब्लू ग्रीन्स ऑन द अदर हैंड ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड आर कॉल्ड क्रिप्टोफाइट्स। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं जो कि सरफेस ऑफ सॉइल, उसके नीचे ग्रो करती हैं, जो सॉइल का सरफेस है उसके नीचे ग्रो करेंगी, उनको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। तो क्रिप्टोफाइट्स और सेप्रोफाइट्स समझ आ गया। अभी हम क्रिप्टोफाइट्स और सेप्रोफाइट्स के सेपरेटली एग्जांपल्स भी देखेंगे। सेप्रोफाइट्स वो एल्गी जो कि सॉइल सरफेस पे रहती हैं, और क्रिप्टोफाइट्स वो एल्गी जो सॉइल सरफेस के नीचे मिलती हैं। द कॉमन टेरेस्ट्रियल मेम्बर्स आर। कुछ कॉमन टेरेस्ट्रियल मेम्बर्स कौन कौन से हैं? ऑसिलेटोरिया, सेंक्टा, बाउकेरिया जेमिनेटा, क्लोरेला लाइकेना, यूग्लिना स्पीसीज, फ्रिट्सेला स्पीसीज एंड फॉर्मेडियम स्पीसीज, ये कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। अब इनमें भी हम क्रिप्टोफाइट का एग्जांपल देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं क्रिप्टोफाइट्स, और सेप्रोफाइट्स हैं बाउकेरिया, इसका एग्जांपल है सेप्रोफाइट का बाउकेरिया, और क्रिप्टोफाइट का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल एल्गी। इससे पहले हमने देखे थे एक्वेटिक एल्गी। अब कुछ अदर हैबिटाट्स हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। हेलोफिटिक एल्गी, एपिफिटिक एल्गी, एपिजोइक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी, सिम्बायोटिक एल्गी, क्रिप्टोफिटिक एल्गी, थर्मोफिटिक एल्गी। इनको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं विद एग्जांपल्स। ये कुछ अदर हैबिटाट हैं जहाँ पे एल्गी पाई जाती हैं लैंड और वाटर के अलावा, तो वो हम देखेंगे अभी इन हैबिटाट्स के बारे में।
तो सबसे पहले हेलोफिटिक एल्गी, दे ग्रो इन द हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्ट लेक्स एंड इंक्लूड क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्गाई, ड्यूनेलिला एंड स्टेफेनोप्टेरा एक्सेट्रा। ये कुछ एल्गी हैं जो कि हेलोफिटिक एल्गी हैं, ऐसे वाटर में मिलती है जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन हाई होती है, हेलोफिटिक। एपिफिटिक एल्गी जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं, एल्गी दैट आर फाउंड ऑन द प्लांट्स आर टर्म्ड एज एपिफिटिक एल्गी। एपी मतलब ऊपर, फिटिक मतलब फाइटो मतलब प्लांट्स, तो एपिफिटिक एल्गी जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हुई ग्रीनरी जैसी दिखती है, वो एल्गी होती है। एग्जाम्पल है ऊडोगोनियम। एपिजॉइक एल्गी जो एल्गी एनिमल्स के ऊपर मिलती हैं, एपी मतलब ऊपर, अपर, और जॉइक मतलब एनिमल्स। एल्गी दैट ग्रो ऑन एनिमल्स आर नोन एज एपिजॉइक एल्गी। ऐसी एल्गी जो कि एनिमल्स के ऊपर मिलती है उनको हम एपिजॉइक एल्गी बोलते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, तो एपिजॉइक हो गया। नेक्स्ट पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी कहाँ पे मिलती है? एल्गी दैट ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो ऑन पैथोजन। तो ऐसी एल्गी जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाती हैं, कंप्लीटली रिलाई करती हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, उनको बोलते हैं पैरासिटिक एल्गी। एग्जाम्पल है सिफेल्यूरिस। एल्गी लिव ऑन लीव्स ऑफ पैथोजन। ऐसे एल्गी प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स पे रहते हैं। एंडोजॉइक एल्गी जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके अंदर मिलती हैं ये। एंडो मतलब इनसाइड। व्हेन एल्गी गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ फिशेज और अदर एनिमल्स थ्रू रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन के दौरान एल्गी एनिमल बॉडी या फिश बॉडी के अंदर चली जाती है और वहीं ग्रो करती है, वहीं पे अपना आराम से रहती है, उसको बोलते हैं एंडोजॉइक एल्गी। तो एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट सिम्बायोटिक एल्गी। ऐसी एल्गी जो कि एसोसिएशन में रहती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक एल्गी। दे ग्रो इन एसोसिएशन विद फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये एसोसिएशन में रहती हैं, मतलब साथ आपस में रहती हैं म्यूचुअली। फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन ऑर्गेनिजम्स के साथ मिल जाएंगी हमें एसोसिएशन में। तो इनका एग्जाम्पल है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी फाउंड इन एसोसिएशन विद फंजाई, नोस्टॉक, ग्लूस्कास्पा, राइबेलेरिया द मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी, एंड क्लोरेला, साइटोकोकस, प्लूरोकोकस द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। तो कुछ एल्गी हैं जो कि फंजाई के एसोसिएशन में रहती हैं, उसके साथ रहती हैं, वो है नोस्टॉक, ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, राइबेलेरिया एक्सेट्रा, ये उसके साथ रहती है एसोसिएशन में, मतलब सिम्बायोटिक एल्गी है ये। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ एल्गी एंड फंजाई आर कॉल्ड लाइकेन। ये लाइकेन तो आपको पता ही है, जो कि एसोसिएशन होता है फंजाई और एल्गी का। इसमें एल्गी और फंजाई साथ साथ रहती हैं लाइकेन में। नोस्टॉक में आल्सो एसोसिएट विद एंथोसिरोस एंड एनामीना एसोसिएट्स विद द रूट्स ऑफ साइकस टू फॉर्म कॉरेलॉइड रूट। तो नोस्टॉक और एंथोसिरोस मिलके क्या बनाती हैं, और एनामीना और मिल जाती हैं किसके साथ? साइकस की रूट्स के साथ, और कॉरेलॉइड रूट फॉर्म करती हैं। कॉरेलॉइड रूट आप पढ़ोगे अपने सेकेंड सेमेस्टर में, जब आप जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ोगे, साइकस के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, तब आप कॉरेलॉइड रूट के बारे में जानोगे, जो कि एल्गी का एसोसिएशन होता है। यहाँ पर रहती है एल्गी, एनामीना होती है, नोस्टॉक, एंथोसिरोस, ऐसे एक एसोसिएशन बन जाता है, कॉरेलॉइड रूट कहलाते हैं वो। नॉर्मल रूट अलग होती है और कॉरेलॉइड रूट अलग होती हैं। तो ये आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे बॉटनी में। नेक्स्ट क्रायोफाइटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक एल्गी कौन सी है? दिस ग्रुप ऑफ एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस और स्नो प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव कलर्स टू द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो क्रायोफाइटिक एल्गी वो एल्गी हैं जो कि आइस या स्नो पे रहती हैं और माउंटेन्स पे उनको एक कलर प्रोवाइड कराती हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स को। हमें लगेगा कि ये कलर्ड माउंटेन्स है, लेकिन वो एल्गी का कलर होता है, वहाँ पे एल्गी ग्रो कर रही होती है। द अल्पाइन एंड आर्टिक माउंटेन्स बिकम रेड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ हीमोटोकोकस निबेलिस। ग्रीन स्नो इन यूरोप इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेनोसिस। तो जो एल्पाइन और आर्टिक माउंटेन्स रेड हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं, हीमेटोकोकस निबेलिस वहाँ पे ग्रो कर जाती है, एक एल्गी होती है। और जो ग्रीन स्नो होती है यूरोप में, वो किस वजह से होती है? वो क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेनोसिस एल्गी होती है, वो वहाँ पे ग्रो करती है, तो उसकी वजह से ये ग्रीन हो जाता है। स्कॉटिएला निबेलिस एंड रेफिडोनीमा ब्रेविरोस्टेराई कॉज ब्लैक कलरेशन ऑफ स्नो।
तो ये 2 एल्गी हैं, इनकी वजह से ब्लैक कलर हो जाता है स्नो का, जो बर्फ़ होती है पहाड़ों पे वो ब्लैक एपियर होने लगती है इन दोनों एल्गी की वजह से, स्कोटिया एनिमेलिस और रैपिडोनिमा ब्रेविरोस्ट्राई, इनकी वजह से। इनकी जो पिगमेंट्स हैं वो कलर प्रोवाइड कराती हैं स्नो को। लास्ट है थर्मोफाइट्स और थर्मल एल्गी, ऐसी एल्गी जो कि हाई टेम्परेचर्स पे ग्रो करती हैं। दिस ग्रुप ऑफ एल्गी अकर्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स 50 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेयर नॉर्मल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो एल्गी का ग्रुप है वो ग्रो करता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, जहाँ पे हॉट वाटर इतना हॉट होता है जो कि 50 to 70 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, और वहाँ पे नॉर्मल लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं होती, वहाँ पे ये एल्गी ग्रो करती हैं। तो एग्जाम्पल है इनके मैनी ब्लू ग्रीन, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि ग्रो करती हैं सच हॉट स्प्रिंग्स। तो एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, सिनिकोकोकस इलोंगेट्स, हिटेरो हॉर्मोगोनियम स्पीसीज। ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि थर्मोफाइट्स हैं, हाई टेम्परेचर्स पे रहती हैं। तो ये हो गया हैबिटाट ऑफ एल्गी। आज हमने ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, हैबिटाट ऑफ एल्गी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गी के बारे में, फाइकोलॉजी के बारे में कुछ नया टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए और इसके नोट्स भी बना लीजिए। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, राइट अबाउट द हैबिटाट्स ऑफ एल्गी इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं अपने ये वाले रिटन एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी, और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल लेक्चर है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये लेक्चर, एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।